अस्सलाम वालेकुम। अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस, स्प्रिंग पैक 2, grade 2. This is the mark sheet of spring pack 2. Students, you have to solve the spring pack carefully because each subject have 5 marks. Social studies, lesson number 2, chapter name is living together. Students, you have to read page number 19 and 20 of this chapter. Task is your question answer. Question number 1, how do rules help us? रूल्स हमारी किस तरह मदद करते हैं? रूल्स हेल्प अस टू लिव टुगेदर हैप्पी। रूल्स की वजह से हम मिलकर और खुशी से रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स? क्या आपके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं? येस, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड काशिफ एंड अली हैव डन इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग? काशिफ और अली ने एक दूसरे से बहस करने की बजाय क्या किया? दे बोथ पुल्ड एट द काइट एंड इट टोर। दोनों ने पतंग को खींचा और वो फट गई। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राइट सम रूल्स टू लिव हैप्पी टुगेदर। हम इकट्ठे खुश कैसे रह सकते हैं, उसके कुछ रूल्स बताएं। नंबर 1, शेयरिंग, शेयर करने से। नंबर 2, टेकिंग टर्न्स। टेकिंग टर्न्स मीन्स यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। नंबर 3, क्यूइंग, क्यू मीन कतार बनाना। एंड नंबर 4 इज़ फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ क्यू? अ क्यू इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग। क्यू लोगों की कतार को कहते हैं जो इंतज़ार कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर एक्टिविटी। नंबर 1 ए पार्ट, राइट डाउन 2 थिंग्स। आपने 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं विच मेक्स यू सैड, जो चीज़ें आपको उदास कर देती हैं। नंबर 1 इज़ लॉस्ट, जब आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए। एंड नंबर 2 इज़ डिसअपॉइंटेड, जब आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएं। सेकेंड पार्ट इज़ विच मेक्स यू एंग्री, आपको उदास कौन करता है? अब्यूजिंग, जब आपको कोई गाली दे। एंड फाइटिंग, जब आपसे कोई लड़ाई करे। नंबर 3 पार्ट इज़ विच मेक्स यू हैप्पी, आप कौन सी चीज़ आपको खुश करती है? प्रेजिंग, जब कोई आपकी तारीफ़ करे। एंड स्पेंड टाइम्स विद फ्रेंड्स, और जब आप अपना वक्त दोस्तों के साथ गुजारें। नेक्स्ट वन इज़ योर बी पार्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू शेयर विद अदर पीपल। उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। नंबर 1 पे आप लिख सकते हैं बुक्स। नंबर 2 टूल्स, फूड्स, सीक्रेट्स, हैप्पीनेस एंड टॉयज़। यहाँ पे बच्चों कोई भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। नंबर सी पार्ट, मेक अप 3 रूल्स फॉर योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम के लिए 3 रूल्स आपने लिखने हैं। बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के साथ नरमी से रहें। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लर्निंग। एंड नंबर 3 इज़ बी क्वाइट। डी पार्ट, राइट व्हाट शुड हैपन इफ़ समवन ब्रेक्स अ रूल। क्या होगा जब कोई एक स्टूडेंट या कोई एक पर्सन कोई रूल ब्रेक करेगा, कोई रूल तोड़ेगा। इफ़ समवन ब्रेक्स अ रूल ही और शी शुड बी पनिश्ड, तो उसको सज़ा दी जाएगी। नंबर 2, टॉक टू द प्रिंसिपल, आप अपने प्रिंसिपल से बात करेंगे। एंड नंबर 3, टॉक टू द पेरेंट्स, और पेरेंट्स से भी बात की जाएगी। नेक्स्ट वन इज योर एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, यू कैन सी देयर आर सम पिक्चर्स। नंबर 1 से लेकर 10 तक कुछ पिक्चर्स हैं। देयर आर सम वर्ड्स रिटन ऑन द ब्रैकेट अबव, हैप्पी, सैड, कूल्ड, scared, angry, hungry, sleepy, thirsty and sick. And this is your activity. You have to see the pictures, and then according to the pictures face you have to write a correct word according to the instructions. Next one is your puzzle box. You can see there are words written happy, sleepy, tired, sad, angry and so on. You have to find these words from this puzzle box, and this is your activity. You have to do it by yourself. Next one is your lesson number 3. Chapter name is rules for staying healthy and safe. Students, you have to reach page number 23 to 26 for the understanding of this chapter. Task is question answer. Question number 1, what should you do to keep yourself clean? आप अपने आप को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? You should throw rubbish in the bin. आपने कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना बल्कि बिन में फेंकना है। नंबर 2, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सेल्फ क्लीन? अपने आप को साफ रखना क्यों अहम है? टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए वी हैव टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। नंबर क्वेश्चन 3, हाउ कैन वी कीप आवर होम्स क्लीन? हम अपने घरों को कैसे साफ रख सकते हैं?
क्लीनिंग द बाथरूम, हम अपने बाथरूम को साफ़ रखेंगे. क्लीनिंग द किचन, किचन साफ़ रखेंगे. एंड नंबर 3 स्वीपिंग एंड मोपिंग द फ्लोर, फ़र्श को धोकर और साफ़ करके हम अपने आप को और अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं. नंबर 4 वाई आर बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स डेंजरस. बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स का मतलब होता है बिजली की तारें जिनके ऊपर से शीट उतर गई हो, यानी बिजली की नंगी तारें. हमने वो हमारे लिए क्यों ख़तरनाक हो सकती हैं. बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स आर डेंजरस बिकॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल. क्योंकि अगर हम बिजली की बेयर वायर को हाथ लगाएंगे तो हमें करंट पड़ेगा और करंट के लगने की वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है, हम मर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ योर एक्टिविटी राइट द नेम्स ऑफ 2 ब्रांड्स ऑफ. अब बच्चों यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग टू नेम हर ब्रांड का लिखना है. फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज़ योर बाथ सोप. बाथ सोप आप कोई सा भी 2 बाथ सोप लिख सकते हैं. आप लक्स लिख सकते हैं, सेफगार्ड, पामोलिव, डेटोल एंड सो ऑन. एंड दिस इज़ योर एक्टिविटी. यू हैव टू सॉल्व दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ योर मदर और फादर. Next one is your activity. Fill in the blanks with the correct option. You can see there are 3 options are given. Number 1 is bud, number 2 is hanky and 3 is toothbrush. Question is we clean our hands with. हम अपने हाथ किससे साफ़ करते हैं? हैंकी से. हैंकी mean your towel or your handkerchief. Next one is you can see 3 pictures: nail cutter, toothbrush and bud. एंड क्वेश्चन इज़ वी कैन कीप आवर नेल्स हेल्दी एंड क्लीन विद. हम अपने नेल्स कैसे साफ़ रख सकते हैं? नेल कटर की मदद से. नेक्स्ट वन इज़ योर एक्टिविटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. और नंबर क्वेश्चन 1 हाउ कैन वी स्टे सेव. हम सेव कैसे रह सकते हैं? बाय स्टेइंग अवे फ्राम हार्म, नुकसानदा चीज़ों से दूर रहकर. नंबर 2 व्हाट डज द ग्रीन ट्रैफिक लाइट शोज. ग्रीन ट्रैफिक लाइट क्या शो करता है? गो, के चल पड़ें. नंबर 3 whom should we call for the help when somebody is injured. जब कोई ज़ख्मी हो जाए तो हमें किसको कॉल करनी है? आर डॉक्टर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद यहाँ पे पिक्चर्स हैं और आपने क्वेश्चन पढ़ के उन पिक्चर्स को हाईलाइट करना है. क्वेश्चन 1 है आपका वी शुड नॉट प्ले विद. हमें नहीं खेलना चाहिए किसके साथ? नेल्स के साथ, सीजर्स के साथ और नाइफ के साथ, बिकॉज दीज थिंग्स आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. नेक्स्ट वन इज़ मेक ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 1 इज़ वी शुड प्ले विद फायर. हमें आग के साथ खेलना चाहिए. नो, फायर कैन हार्म अस. आग हमें नुकसान पहुंचा सकती है. नंबर 2 वी शुड नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक स्विचेस. हमें बिजली के स्विचों के साथ नहीं खेलना. येस, दिस इज़ ट्रू. नंबर 3 वी शुड प्ले इन द स्टेयर्स. हमें सीढ़ियों पर खेलना चाहिए. नो. नंबर 4 ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ कहते हैं सड़क के किनारे जो कच्चा रास्ता बना होता है, वो लोगों के पैदल चलने के लिए होता है और हमें हमेशा उस पर चलना चाहिए, ना कि रोड पर. एंड दिस इज़ योर ट्रू स्टेटमेंट. ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग. येस, दिस इज़ ट्रू. नेक्स्ट वन इज़ योर मैच अ कॉलम. मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है. जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनाई गई है? क्रॉस द रोड, सड़क पार करने के लिए. बी कट ऑन स्किन. कट ऑन स्किन अगर हो जाए तो क्या करें? अप्लाई बैंडेज, तो उसके ऊपर बैंडेज लगा लें. बर्नट अ फिंगर, अगर हमारी फिंगर जल जाए तो पुट द फिंगर इन वाटर, उसको पानी में डाल दें, पानी में रख लें, अपनी फिंगर को डिप कर लें. नंबर डी नोज़ ब्लीडिंग. अगर आपके नाक से खून बह रहा है तो आपने क्या करना है? पिंच द नोज़, अपने नाक को थोड़ा सा दबा दें. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ योर एक्टिविटी. हेयर यू कैन सी सम वर्ड्स आर रिटन बिलो एंड अ पजल बॉक्स इज in the paper. You have to find these words in the puzzle and this is your activity. You have to done it carefully with the help of your teacher or your mother. That's all. Thank you.